खुद मियां फजीहत दूसरों को नसीहत। जी हां, अमेरिका अब हर मामले में दूसरे देशों को डिक्टेट करना चाहता है। उसकी एक संस्था है यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, USCIRF। उसने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर चिंता जताते हुए RSS और रॉ जैसी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। चिंता वाजिब हो सकती है, लेकिन असल सवाल यह है कि जो देश दूसरे देशों पर युद्ध थोप रहा है, निर्दोष लोगों को मार रहा है, जिस देश में खुद धर्मवादी और नस्लवादी शासन चल रहा है, उस देश की संस्था दूसरे को धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का पाठ पढ़ा रही है ना मजाक की बात। USCIRF अमेरिकी कांग्रेस द्वारा बनाया गया एक सलाहकार निकाय है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और कांग्रेस को सिफारिशें देता है। इस संस्था ने अपनी 2026 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति खराब हुई है, इसलिए अमेरिका को भारत को CPC यानी कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की श्रेणी में डालना चाहिए। भारत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी RSS और रॉ जैसी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इन संस्थाओं और इनसे जुड़े लोगों पर टारगेटेड सैंक्शन लगाने पर विचार करना चाहिए। इनसे जुड़े लोगों की अमेरिका में संपत्ति फ्रीज करनी चाहिए। अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगानी चाहिए। भारत जैसे बहुलतावादी समाज में धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय पर बहस जरूरी है, लेकिन यह कौन तय करेगा? ये हम तय करेंगे। हमें पता है कि RSS क्या है और समाज में किस तरह नफरत और भेदभाव फैला रहा है, लेकिन यह भी सच है कि तमाम दबाव और दमन के बावजूद देश की इंसाफ पसंद जनता इसके खिलाफ लड़ रही है। मगर बाहरी संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली उस सलाह का कोई मतलब नहीं है जब सलाह देने वाले देश का अपना रिकॉर्ड ही खराब हो। उदाहरण हमारे सामने है। अमेरिका ने जिस तरह इजराइल के साथ मिलकर ईरान समेत पूरे पश्चिमी एशिया को युद्ध की आंख में झोंक दिया है। गाजा को वो पहले ही बर्बाद कर चुके हैं और टैरिफ का डंडा चलाकर भारत समेत तमाम दुनिया की अर्थव्यवस्था पर चोट की। इसे टैरिफ आतंकवाद ही कहना चाहिए। हमारे नागरिकों को जंजीरों में बांधकर, बेड़ियों में बांधकर जानवरों की तरह वापस भेजा गया। ये सब हमें याद रखना चाहिए। हमें नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका पर किस कदर नस्लवाद और धार्मिक भेदभाव के आरोप हैं। अभी अमेरिका में ही मिनियोपोलिस में फेडरल एजेंटों ने सीधे गोली मारकर एलेक्स नाम के एक नर्स की हत्या कर दी थी। पोर्टलैंड में बेवजह 2 लोगों को घायल कर दिया था। पुलिस हिंसा के खिलाफ हुए आंदोलन, खासकर ब्लैक लाइव्स मैटर ने यह दिखाया कि अमेरिकी समाज में नस्लीय असमानता कितनी गहरी है। यही वजह है कि USCIRF की रिपोर्ट महज एक राजनीतिक दस्तावेज है। मानवाधिकारों की असली विश्वसनीयता तब बनेगी जब वैश्विक ताकतें, खासकर अमेरिका, अपने घर की सफाई करेगा, अपने घर के अंदर मौजूद समस्याओं को ईमानदारी से स्वीकार करेगा और उन्हें दूर करने की कोशिश करेगा।